नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड गैंग पर जब से एनसीबी का डंडा चला है तब से बस हर तरफ त्राहिमाम हो रहा है। हर कोई डरा सहमा दुबका बैठा है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। अब भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया के ड्रग्स लेने के खुलासे ने तो हर किसी को हैरान कर दिया है। ना सिर्फ इन दोनों ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है, बल्कि हर्ष तो ड्रग्स के कारोबार का भी हिस्सा है। ड्रग्स के लेन देन से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन तक के संगीन आरोप उस पर लगे हैं। लेकिन भारती के मामले में एक बात तो है कि इस खुलासे में उसका नाम सामने आने के बाद लोगों को हैरानी के साथ साथ एक अजीब सा दुख भी हुआ है, अजीब सी निराशा भी हुई है। लोग इस बात से हैरान है कि आखिर भारती को गांजा लेने की जरूरत क्या थी, ड्रग्स मंडली का हिस्सा बनने की मजबूरी क्या थी। यूं ही शौक में कोई नशेड़ी नहीं बन जाता, कहीं कोई फायदा हो रहा था, शायद इसीलिए भारती ड्रग्स के दलदल में कूद गई। अब 10 ग्राम गांजा था या फिर 80 ग्राम, इससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल तो यह है कि गांजा भारती के घर से मिला क्यों नशे के कारोबार से जुड़े थे दोनों पति पत्नी। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि हर्ष ही ड्रग्स का धंधा कर रहा था और भारती को इस बारे में कुछ पता नहीं था। बात ड्रग्स का सेवन करने की होती तो भी कुछ हद तक बात समझ में आती, पर यहाँ तो ड्रग्स का पूरा कारोबार किया जा रहा था। ड्रग्स खरीदी जा रही थी, यहाँ से वहाँ पहुँचाई जा रही थी, ग्राहकों को सप्लाई हो रही थी, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा था। ये क्या खेल खेल रही थी भारती अपने पति के साथ मिलकर, ये सवाल पिछले 2 दिन से हर उस शख्स के दिल में है जिसने 2008 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के सीजन 4 में लल्ली को देखा था। जिस लल्ली को देखते ही उसके मासूम बातों पर लोग जमकर हंसे थे, जो इस लल्ली की मासूमियत पर फिदा हो गए थे। जी हाँ, भारती सिंह ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में लल्ली बनकर सबका दिल जीत लिया था। उस लल्ली का भोला चेहरा हर किसी के दिल में उतर गया था। उसकी नटखट और शरारती अदाएं, उसकी भोली बातें हर किसी के दिल को छू गई थी। उस प्यारी सी लल्ली के किरदार ने ही भारती सिंह की किस्मत को पलट दिया था। ऐसा पलटा था कि फिर कभी भारती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दर्शकों से जो प्यार भारती को मिला, उसकी एक बड़ी वजह उसका जमीन से जुड़ा होना था, उसका आम आदमी होना था। भारती कोई नेपो किड नहीं है, उसका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर भी नहीं था। वो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी और उसने हर बार अपने इंटरव्यू में अपने परिवार की गरीबी के बारे में कई बातें दुनिया के सामने रखी हैं। कैसे उसकी माँ ने गरीबी में अकेले रहकर भारती और उसके भाई बहन की परवरिश की। ये कहानी जब जब भारती ने अपनी जुबान से सुनाई तब तब वो खुद भी रोई और उसके साथ वो दिल भी रोए जिन्होंने भारती के अंदर के कलाकार को दिल से प्यार किया था, जिन्होंने भारती को इतना प्यार दिया कि वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। एक अजीब सा कनेक्शन लोगों ने भारती के साथ महसूस किया। उन्हें भारती हमेशा अपने घर की एक प्यारी सी बच्ची लगी। वो गरीब और छोटे शहर के उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई, एक इंस्पिरेशन बन गई, एक आइडल बन गई। छोटे छोटे शहरों के गरीब बच्चे भारती जैसा बनने का सपना देखने लगे। भारती ही थी वो जिसने कितने लोगों को बड़े बड़े सपने देखने का हौसला दिया, हिम्मत दी। भारती ने हर किसी को ये भरोसा दिलाया कि हुनर किसी सिफारिश का मोहताज नहीं होता। भारती के हुनर का कमाल ही था कि उसने कॉमेडी के उस जोनर में अपनी एक अलग पहचान बनाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही दबदबा था। उस फील्ड में भारती ने अपने हुनर के झंडे गाड़ दिए। लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए कब वो छोटे पर्दे से निकलकर बॉलीवुड गैंग का हिस्सा बन गई, ये किसी को पता ही नहीं चला। कब भारती ड्रग मंडली का हिस्सा बन गई, ये भी किसी को पता नहीं चला। कब भारती ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, ये भी किसी को पता नहीं चला। कब लल्ली बॉलीवुड की चकाचौंध में गुम हो गई, ये भी किसी को पता नहीं चला। कब मासूम लल्ली को भारती ने अपने हाथों से मार डाला, ये भी किसी को पता नहीं चला। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने वाली भारती कब अपनी जड़ों से कटकर बॉलीवुड की चकाचौंध वाली काली दुनिया के उस अंधेरे में पहुंच गई, इसका एहसास शायद भारती को पिछले 2 दिन के दौरान हो गया होगा। कल की गरीब भारती आज सालाना करीब 11 करोड़ रुपए कमाती है। 2019 की फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में भारती का नाम 82वें स्थान पर था और अभी फिलहाल भारती इंडियाज बेस्ट डांसर और द कपिल शर्मा शो जैसे शो में धमाल मचाते हुए देखी जा सकती है।
लेकिन उसी भारती के घर पर शनिवार सुबह पड़े छापों ने उसके चेहरे पर पड़े नकाब को उतार फेंका। लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उन सबको हंसाने वाली भारती एक नशेड़ी हो सकती है, एक ड्रगिस्ट हो सकती है। वो भारती जो 2015 में ट्विटर पर लोगों को से नो टू ड्रग्स का ज्ञान दे रही थी, वो खुद ड्रग्स लेती है। देखिए भारती सिंह का 9 जुलाई 2015 का वो ट्वीट जिसमें भारती ने लिखा था, प्लीज स्टॉप टेकिंग ड्रग्स, इट इज हार्मफुल टू योर हेल्थ। ये ट्वीट लिखकर लोगों को ड्रग से दूर रहने की नसीहत देने वाली भारती, किसे पता था कि 2020 आते आते वो खुद भी इसी दलदल में फंस चुकी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि भारती सिंह टीवी की एक कॉमेडी स्टार से बॉलीवुड गैंग के बीच कैसे पहुंच गई। आज की तारीख में वो बड़े बड़े शो होस्ट कर रही हैं, बड़े बड़े फिल्मी अवार्ड शो में बतौर होस्ट अपनी कॉमेडी का तड़का लगाते दिख जाती हैं। शनिवार सुबह तक तो सबको लग रहा था कि अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो इतनी कामयाब बन गई हैं, लेकिन अब इसके पीछे का कड़वा सच सामने आ चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि भारती का बॉलीवुड गैंग के ए लिस्टर स्टार्स के साथ बड़ा ही करीबी रिश्ता है। तो क्या ये माना जाए कि बॉलीवुड गैंग का हिस्सा बनने के लिए भारती सिंह को पहले ड्रग मंडली का टिकट कटाना पड़ा, ड्रग रैकेट का हिस्सा बनना पड़ा? क्या बॉलीवुड गैंग में शामिल होने के लिए भारती को ड्रग्स की राह पर चलना पड़ा? क्या कामयाबी पाने के लिए भारती ने खुद ड्रग्स को चुना? क्या बॉलीवुड गैंग में एंट्री से पहले ड्रग मंडली में एंट्री जरूरी होती है? अब सवाल ये भी कि क्या बॉलीवुड गैंग के साथ करीबी रिश्तों के लिए हर एक उभरते स्टार को ड्रग्स का सहारा लेना ही पड़ता है? क्या ड्रग्स का सेवन करके ही बॉलीवुड गैंग के एलीट क्लब में एंट्री मिल सकती है? आज बॉलीवुड गैंग के साथ जिस तरह के रिश्ते भारती सिंह के हैं, क्या इनकी कीमत भारती ने ड्रग्स के दलदल में कूद कर चुकाई है? क्या भारती की कामयाबी का राज ड्रग्स के साथ ही जुड़ा है? बाकी के वो आउटसाइडर कलाकार जो इस बॉलीवुड गैंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या उन्हें भी ड्रग्स के दलदल में कूदना ही पड़ता है? और जो बॉलीवुड गैंग की ड्रग मंडली में शामिल नहीं होते, उन्हें यही बॉलीवुड गैंग टारगेट करता है, उनकी फिल्में छीन लेता है, उनकी फिल्मों को थिएटर में रिलीज नहीं होने देता, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता, उनके खिलाफ ब्लाइंड आइटम्स छपवाता है, उनकी जिंदगी को बद से बदतर कर देता है। क्या कुछ इसी तरह की साजिश का शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत? भारती के आउटसाइडर होने के बावजूद बॉलीवुड गैंग में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के पीछे कोई तो वजह होगी। गौरतलब है कि फिल्म स्टार कंगना रनौत ने कहा था कि बॉलीवुड में 90% लोगों ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर कभी ना कभी ड्रग्स का इस्तेमाल जरूर किया है। यानी ये वो हमाम है जिसमें हर कोई नंगा है। क्या भारती की तरह और भी कई टीवी स्टार ड्रग्स की राह पर चलते हुए बॉलीवुड गैंग का हिस्सा बन चुके हैं या फिर बनने को तैयार खड़े हैं? ये भी सच है कि सालों से बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स के दलदल का कच्चा चिट्ठा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स एंगल को खंगालने के चलते ही हुआ है। इस सिलसिले में जब एनसीबी ने जांच पड़ताल शुरू की थी तो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद तो तांता सा लग गया था बॉलीवुड गैंग के एक्टर्स का, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, रकुल प्रीत हो, श्रद्धा कपूर हो। ड्रग्स के मामले में जब भी इनके नाम सामने आए तो किसी को भी ना हैरानी हुई ना कोई झटका लगा। ऐसा लगा जैसे ये रईस लोग तो इस तरह के शौक पालते ही हैं। पर पंजाब के गरीब परिवार से आने वाली भारती सिंह को क्या हो गया था? वो तो पैदाइशी रईस नहीं थी, पर अब रईस बन गई थी और शायद कामयाबी के लिए उसने ड्रग्स का शॉर्टकट अपना लिया था। भारती की इस करतूत ने उसके करोड़ों फैंस का ना सिर्फ दिल तोड़ा है बल्कि उनके साथ धोखा भी किया है। वैसे इस बार एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में जिस तरह से बॉलीवुड गैंग की वॉट लगा रखी है, उससे बच पाना अब सभी के लिए बहुत मुश्किल है। अब जब बॉलीवुड के साथ साथ ड्रग्स रैकेट के तार टीवी इंडस्ट्री तक फैले होने का खुलासा हो ही चुका है, तो जल्द ही लगता है टीवी इंडस्ट्री के कुछ और बड़े नाम भी एनसीबी की रडार पर आ सकते हैं। वो नाम जो भारती से जुड़े हैं, वो नाम जो भारती के साथ काम करते हैं, वो नाम जिनका भारती के साथ दोस्ताना है, वो नाम जो बड़े जोश के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ नाचते गाते ठुमके लगाते नजर आते हैं। अब अगर किसी दिन सुबह सवेरे उन लोगों के घरों पर भी एनसीबी की टीम पहुंच जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि भारती सिर्फ एक नाम है, ड्रग मंडली की सिर्फ एक कड़ी है। अभी तो कई और बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है। अभी तो एनसीबी ने खेल शुरू ही किया है।
अभी 20 नवंबर को एनसीबी ने फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल से कई घंटों तक पूछताछ की। इससे पहले अर्जुन की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से भी एनसीबी ने 2 दिन तक पूछताछ की थी। रामपाल के दोस्त पॉल बार्टेल को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। अभी वो 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई अगीसी लायोस को भी एनसीबी ने ड्रग्स का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके पास से तो कई तरह की ड्रग्स बरामद भी हुई थी। सबसे अहम बात तो यह है कि एनसीबी के सामने इन सब के नामों का खुलासा ड्रग पेडलर से हुई पूछताछ के दौरान ही हुआ है। भारती का नाम भी मुंबई के एक ड्रग पेडलर ने ही लिया था। पर हैरानी तो इस बात की है कि भारती ने 3 घंटे की पूछताछ के बाद ही ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली थी, जबकि दीपिका से लेकर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत तक ने एनसीबी के सामने सबूतों के बावजूद ड्रग्स लेने की बात घंटों तक चली पूछताछ के बाद भी नहीं कबूली। लेकिन भारती बड़ी जल्दी सच बोल गई और उसके इसी कबूलनामे के साथ ही भारती का तिलिस्म भी टूट चुका है। दूसरों का मजाक उड़ाने वाली भारती आज खुद एक मजाक बनकर रह गई है। अब भले ही उसे जमानत मिल गई हो, हर्ष भी रिहा हो चुका हो, पर यह सवाल जिंदगी भर भारती का पीछा करेगा कि क्यों उसने चंद पैसों के लिए लल्ली का कत्ल कर दिया, क्यों उसने कामयाबी और पैसे के लिए इतना बड़ा सौदा किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।